तरीके से ये आग लगी है, सब क्या आकलन किया गया, किस तरीके से, क्या कोई कैजुअल्टी? देखिए, कल रात में आंधी के बाद यहाँ एक मेंथा की जो ये इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, जो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर भी आई थिंक यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैज़र्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोगों का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। देखिए, अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका कोई एक टैंकर था और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। पर जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तो तब तक इस प्रकार की डिटेल्स दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है, कोई मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन अब हो रहा है। सुबह दो भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सर, इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग हैं। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति बनती है। जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है, वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्निशमन की चीज़ें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए, फोम टैंक और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज़्यादा था और जिस चीज़ में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है, इसलिए उसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इशू नहीं था, पर आग का स्केल ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल करने में समय लगा है। अच्छा, कितने लोग